मांस खाने वाले के घर में अगर तुम्हारी पैदाइश हो जाए और सब खा रहे हों और तुम्हारी माँ ने भी तुमको पहली जो भोजन का ग्रास है वो मांस का दिया होता, तो तुम्हें मांस कभी बुरा नहीं लगता। ऐसे बैठो, ऐसे सो, ऐसे खाओ। अब कई घरों में, हर घर में आप देखिए इस तरह के भेद हमको दिखाई पड़ते हैं और बच्चे उस चीज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हमारा आज जो स्वभाव है, हमारा आज जो प्रेफरेंसेस हैं, जो हमारी चॉइसेस है, जो हमारी आदतें हैं, आर प्रेफरेंसेस, आर चॉइसेस, आर हैबिट्स, आर बिहेवियर्स आर ऑल सोसाइटियल कंडीशनिंग। ऐसे नहीं होगा। आत्मा के तल पर कोई भेद नहीं है, पर मन के तल पर आपका समाज, माँ बाप, इन सब का एक हिस्सा है जो आपके मन में गया है। जैन घर में पैदा हो तो शाम के बाद भोजन वो खा ही नहीं सकेगा, क्योंकि जैन घरों में यही संस्कार चल रहा है कि सूर्यास्त से पूर्व भोजन हो जाए। उसके बाद तुम अगर उसे खिलाओ और उसके संस्कार आड़े आ जाएं, उसको वमन हो जाएगा, उसे उल्टी हो जाएगी, वो नहीं खा पाएगा, उसका शरीर स्वीकार नहीं कर पाएगा भोजन को। अर्जुन के स्वभाव में बचपन से युद्ध के संस्कार, युद्ध की ट्रेनिंग। द्रोणाचार्य से सारी शिक्षा किस बात की हुई? शस्त्रों की। किस बात की? कि हम क्षत्रिय हैं और हमारा धर्म है देश की रक्षा करना, आक्रामक दुश्मनों से इस देश को बचाना, देश के लिए मर जाना। ये तुम्हारी अपब्रिंगिंग, तुम्हारे पालन पोषण का हिस्सा है। और अर्जुन, अब तू शोक और आसक्ति के कारण अपने इस स्वभाव से पीछे नहीं हो सकता। तेरा धर्म है ये। दिस इज द ड्यूटी, दिस इज द ऑब्लिगेशन एंड यू हैव टू फुलफिल इट। स्वधर्ममपि चावेक्ष, तेरा धर्म क्या है उसको देख। आवेक्ष का अर्थ है देख, और ऐसा देखकर विकंपितुम, तुम भय को प्राप्त मत होवो। धर्म क्या है? क्षत्रिय। अपने क्षत्र धर्म को निभाओ, क्योंकि धर्मयाधिक, धर्मयुक्त किए युद्ध को करना युद्धाश्रेयो श्रेष्ठ है। यह युद्ध जो है ये किसी स्वार्थ के लिए नहीं हो रहा है, यह युद्ध धर्म का हो रहा है। और तू क्षत्रिय भी है तो अपने धर्म का पालन कर और इस धर्म युद्ध में निशंक होकर कल्याणकारक कार्य को करो। You are a warrior and this war is happening for a cause. किसी कारण से हो रही। और हद की बात तो ये है, एक तरह से भगवान ये भी कह रहे हैं कि तेरी अकल क्या मेरे से ज्यादा है? हम सब सोच समझ के ही युद्ध के निर्णय को लिए हैं, और अब इस युद्ध में जब पहुंच गए, हाउ कैन यू बैक ऑफ? यू कैन नॉट। और पीछे हो रहे थे जिस शोक और आसक्ति के कारण, उसके लिए भगवान कह रहे हैं कि हमने बात स्पष्ट कर दी है, देह बदलेगी, आत्मा अपरिवर्तित है, तो शोक किस बात का? ये बात तू समझ, और अगर तुझे समझ आ गई तो युद्ध कर। देखिए, अपने व्यवहार के, अपने स्वभाव के साथ जो, आपके स्वभाव के साथ जो आपका व्यवहार जुड़ा है, बड़ा मुश्किल है उस स्वभाव को परिवर्तित करना। आप अगर स्वभाव से देने में प्रसन्न होते हो तो तुम कभी जोड़ ही नहीं सकोगे। दोगे, देने में आनंद हो रहा तुमको। किसी के स्वभाव में सहजता से
कार्य करना है और जो कार्य करना है उसको सक्षम और दक्षता से करना। ऐसे आदमी को तुम कहीं बैठा दो, कहीं बैठा दो, परफेक्ट काम करेगा। पर जिसके स्वभाव में नालायकी आ जाए ना, उसको कहीं बैठा दो, जो केयरलेस है, याद रहे, जो केयरलेस है वो अपने दैनिक कार्यों में भी केयरलेस होगा, और ध्यान पूजा करेगा तो उसमें भी केयरलेस होगा, और ध्यान करेगा तो उसमें भी केयरलेस होगा, और जब सत्संग सुनेगा तो उसमें भी केयरलेस होगा। जिनके स्वभाव में अशिष्टता है वो कहीं चले जाए अपनी उस अशिष्टता का प्रदर्शन करेंगे ही करेंगे। जैसे खुला मुंह उबासी ले रहे, समाज के कुछ नियम जिसमें शिष्टाचार और अशिष्टाचार की कुछ एक धारणाएं बन गई, और ये हर समाज की अलग होती। जो हमारे यहाँ है वो अमेरिका में नहीं है, वो इंग्लैंड में नहीं है, सबकी अलग अलग। अब 4 बंदों के बीच आप बैठे हो और नाक में उंगली डाल के घुमा रहा है, हालांकि नाक उसका, उंगली उसकी, कहीं भी डाले, मुंह में कि कान में, कहीं भी डाले, तुम्हें क्या दिक्कत? पर कोई यूं यूं नाक में उंगली घुमाए सबके सामने और अंदर से माल निकाल निकाल के दिखाए, देखो क्या निकला, कैसा लगे? ये क्या कर रहे हैं? अब तुमको वो इस तरह का काम करना अगर अजीब लगता है, मैं अभी जब इंग्लैंड में थी तो वहाँ अखबार में पढ़ रही थी कि इंग्लैंड की महारानी को नाराज करना बहुत आसान काम है। आप उसके सामने चाय पीने बैठे हों और चीनी जो आपने डाली उस चम्मच को जोर जोर से हिलाओ कप में, मैंने कप में टन 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 साथ में हो, बोले महाराज कुछ ना करो, महारानी इतने में चढ़ जाएगी, क्योंकि ये उनके लिए अशिष्टाचार। ऐसे कईयों की आदत होती, कप में ऐसे चीनी हिलाई तो पहले जोर जोर से हिलाएंगे, फिर कप पे ठोकेंगे। ये तो इंग्लैंड की महारानी के लिए गाली हो जाएगी। और चाय का कप उठाया और सुड़कुड़ू करके पिया तो वो गोली मार देगी तुम्हें। अब जिस आदमी का स्वभाव ऐसा करने का है, स्वभाव में एक चीज अगर आ गई तो वो जहां भी जाएगा वैसे ही करे। हमने बचपन में एक ड्रामा देखा था, लाइव परफॉर्मेंस थी, उसमें एक दृश्य आता है कि महारानी को महल छोड़ के भागना है क्योंकि दुश्मन आ गए हैं और मार देंगे वो उसको, और सब भाग रहे, सब भाग रहे, करें भागो, चलो चलो चलो। और महारानी की, मेरा इत्र कहाँ है, मेरा तिलेदार जूता कहाँ है? और उसके सब नौकर कह रहे दुश्मन आ गए, और वो कह रही मेरी शाल कहाँ है, मेरी पालकी कहाँ है, मेरे कांटे ठीक नहीं है, मेरे झुमके कहाँ हैं, मेरे गले का नवरानी हार कहाँ है? और सारे नौकर कह रहे भाग चल, मरेगी मरवाएगी चल। और वो आए दुश्मन तो आए, अब क्या करें हम? स्वभाव के विरुद्ध न जाओ। क्षत्रिय धर्म में जिसकी पालना हुई है वो युद्ध के बगैर रह नहीं सकेगा। और याद रहे जो अर्जुन कह रहा था ना पीछे, मैं क्षेत्र में चला जाऊंगा और सन्यासी हो जाऊंगा, याद रहे जिसकी रगों में वीर रस दौड़ रहा हो, ऐसा आदमी अगर सन्यासी हो जाए तो वहां पर भी वो वही भुजाएं फड़का फड़का करके बात करेगा। भिक्षु तो नम्रता, और क्षत्रिय से नम्रता होगी क्या? भिक्षु जाए भिक्षा लेने तो वो बहुत प्रेम और कोमल स्वर से कहता है नारायण हरि, और ये क्षत्रिय बन जाए सन्यासी, दरवाजा पीट के तोड़ के कहेगा ला दे। स्वभाव से, मन के स्वभावों से बाहर नहीं आया जा सकता, सत्य यह भी नहीं।
आया जा सकता है, लेकिन अब वो 1 मिनट का काम तो नहीं ना। जो जो आपकी ट्रेनिंग इतने लंबे सालों चली है वो एक क्षण में तो डिलीट होनी जाएगी, पर संभावना उसकी है डिलीट हो जाने की जो आत्मज्ञानी हो गया है, और वो होश पूर्वक चाहे तो क्षण में अपने मन पर दृष्टि करे और उसकी होश बराबर उस चीज में बनी रहे, तो स्वभाव बदले जा सकते हैं। पर ये फिर एक बड़ी गहरी साधना हो जाएगी। इट्स नॉट दैट इजी टू चेंज बिहेवियर को, स्वभाव को बदलना इतना आसान नहीं। सो भगवान कह रहे तू क्षत्रिय है और क्षत्रिय धर्म का पालन कर, युद्ध करना, और ये धर्म युद्ध है, इस धर्म युद्ध का पालन करना तेरे लिए आवश्यक है। सो समझ आ गई हो सारी बात तो करो युद्ध। श्लोक 32। यच्चाचोपपन्नं स्वर्गद्वारं पावृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अथ चेतत्वमिमं धर्मयं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यासि। आकीर्तिं चापि भूतानि कथयन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिं मरणादतिरिच्यते। सुखिनः क्षत्रिय पार्थ। पार्थ अर्जुन का ही एक नाम है, और भगवान कह रहे हैं हे पार्थ, तेरे लिए स्वर्ग के द्वार खुले। अगर तू स्वधर्म का पालन करते हुए युद्ध करता है तो तू स्वर्ग को प्राप्त होगा। श्री कृष्ण एक बहुत कुशल और चालाक गुरु है। अर्जुन की क्षमता और उसकी संभावना से वो भली भांति परिचित है, और यह बात जानते हैं कि स्वधर्म व्यक्ति के अंतस तक पहुंचा होता है, और वहां घात कर रहे हैं अब श्री कृष्ण। शुरुआत की देह से देह नाशवान है, पहुंचे आत्मा तक। आत्मा अविनाशी है, और देह और आत्मा के मध्य जो है मन, अब अर्जुन के मन को पकड़ रहे हैं। उसके अर्जुन का मन कैसा है? पिछले श्लोक में वो कह चुके हैं, स्वधर्म पी चावेक्ष न विकंपितु महर्षि। स्वधर्म का जो पालन करे तो तुझे क्यों भय हो? एक सैनिक का धर्म क्या है? युद्ध करे, युद्ध की आन पड़े और वो सेना से अगर भाग जाए तो ऐसे सैनिक को भगौड़ा कहा जाता है। भगौड़े सैनिक के ऊपर कार्रवाई की जाती है बहुत सख्त, उसको जेल में डाला जाता है। कि जब देश को आवश्यकता थी, युद्ध लड़ना था, पूरी ट्रेनिंग, पूरा डिसिप्लिन दिया गया। आर्मी में एक्सरसाइजेस और ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा सिस्टम है। सैनिक को तैयार किया जा रहा है कि जब भी युद्ध की बने तो वह सक्षम हो युद्ध करने के लिए। और यहां युद्ध की घोषणा हो जाए और सैनिक बैरक छोड़ के चला जाए, ये तो सैनिक धर्म के विरोध बात है। इस बात को भी याद रखना, अगले आने वाले सभी श्लोकों में अर्जुन के मन को टारगेट बनाया गया है।
और ये तुम्हारे लिए शायद समझना ज़्यादा भी आसान होगा, क्योंकि या तो तुम देह को समझते हो या थोड़ा बहुत मन को, आत्मा को तो तुम समझते नहीं हो। इसलिए जब जब आत्मा का वर्णन किया तब तब तुमने ठीक से समझने में कष्ट महसूस किया। किसी को सहजता से बौद्धिक तल पे हुआ और किसी का दिमाग और अधिक प्रश्नों से घिर गया। जब प्रश्नों से तुम्हारा मन घिर जाए, ज्ञान के इन वचनों को सुन तो जानना अभी तुम्हारी बुद्धि तैयार नहीं हुई है इसको हजम करने के लिए। पात्रता भी नहीं। पात्रता का अर्थ ये नहीं कि यू डोंट डिजर्व, एवरीवन डिजर्व्स तत्व ज्ञान। पर डिजर्व का अर्थ है कि एक छोटे बच्चे का पेट एक ही रोटी पचा सकता है, एक ही रोटी। अब छोटे बच्चे को आप एक व्यसक जितना भोजन दे दें और जबरदस्ती उस बच्चे को खिला दें, बच्चे को वमन हो जाएगा। हमारी बुद्धि की एक कैपेसिटी, एक क्षमता है, उस क्षमता से अधिक बुद्धि नहीं समझ पाती। याद रहे, साधना कर करके आप अपनी बुद्धि की क्षमता को ही बढ़ाते जाते हो, पारदर्शी हो जाती बुद्धि। आत्मा के तल पर तुम में, मुझ में, कृष्ण में कोई भेद नहीं, पर बुद्धि के तल में भेद है। आत्मा के तल पे अर्जुन और कृष्ण का कोई भेद नहीं है, पर बुद्धि के तल पर है। कृष्ण वो हैं जिन्हें इस युद्ध से कोई सरोकार नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, और उन्होंने यह बात भी स्पष्ट कर दी थी कि इस युद्ध में मैं अर्जुन तेरे पक्ष में खड़ा तो हूं, पर मैं युद्ध में भागीदारी नहीं करूंगा। और कृष्ण एक ऐसे अद्भुत व्यक्ति है और महाभारत एक ऐसा अद्भुत युद्ध है कि कृष्ण की सेना कृष्ण के ही सामने हथियार उठा के खड़ी होगी और कृष्ण को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेना किस लिए बनाता है राजा? ताकि जहां जरूरत पड़े वो अपनी सैन्य शक्ति के द्वारा अपना या अपने मित्रों का सुरक्षा और सहयोग दे सके। पर श्री कृष्ण तो अद्भुत है। ही इज नॉट ए वॉर मॉन्गर, ही इज नॉट a propagator of violence at all. As if he is playing some game. अपनी सारी सेना दे देता है दुर्योधन को खुशी खुशी, और अर्जुन के अगर पक्ष में खड़ा भी है तो उसे कहता है मैं तेरे साथ युद्ध में हूं, पर मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, वार नहीं करूंगा। तेरे पे भी अगर वार हो रहा होगा तो ये जिम्मेदारी मेरी नहीं, तू देख, तू योद्धा है, तू अपने आप को कैसे बचाएगा। श्री कृष्ण से ज्यादा न्यूट्रल व्यक्ति और कोई है ही नहीं। अब साथ में भी रहना है अर्जुन के तो कैसे रह सकते हैं? तो एक ही तरीका जो संभव था कि वो उसके रथ के सारथी बन जाएं, क्योंकि ये रथ इस तरह से बने हुए थे जिसमें योद्धा खड़ा होता है, बैठता नहीं है। भाई तुम सैर करने थोड़ी जा रहे हो उस रथ में कि कंफर्टेबल सोफा लगा होगा, जैसा मुंबई में चलता है विक्टोरिया या तांगा। योद्धाओं के रथ इस तरह बनते थे कि योद्धा खड़ा है और सारथी चला रहा है। अर्जुन को वचन दिए तेरे संग रहूंगा। अब संग रहने का अर्थ क्या है? रथ में तो खड़े नहीं हो सकते। अगर रथ में खड़े हो जाते हैं तो जो तीर लगे अर्जुन को वो इनको लगे। तो सुरक्षित स्थान सबसे है सारथी, क्योंकि युद्ध नियमों के साथ लड़े जाते थे और युद्ध का नियम एक यह रहता कि आप किसी भी योद्धा के सारथी को नहीं मारोगे।
बड़ा अद्भुत युद्ध है ये। पहली बात, इस युद्ध में सब रिश्तेदार दो भागों में बटे हुए, पहली। दूसरी, नियम बने सूर्यास्त के बाद कोई युद्ध नहीं होगा। तीसरा, सूर्यास्त जब हो जाता है तो उसके बाद पांडव कौरवों के क्षेत्र में जा रहे हैं और कौरव पांडवों की छावनी में आ रहे हैं। हलचल पूछ रहे, अच्छा घायल हो गए, तीर लग गया, कैसा है? सब रिश्तेदार तो हैं, सब मित्र हैं। ससुर दामाद को पूछ रहा है, दामाद ससुर को पूछ रहा है, भांजा मामे को पूछ रहा है, भाई भाई को पूछ रहा है। अब ये ऐसा युद्ध कभी आज तक सुना तुमने? और तो और, जब भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर अर्जुन ने लिटा दिया तो उसी दिन युद्ध के समाप्त होने पर सूर्यास्त के बाद कृष्ण कहते हैं जाओ, सब पांडवों को जाओ और जाकर के भीष्म पितामह से शिक्षा लो। और जो शिक्षा भीष्म ने पांडवों को दी, महाभारत के उस चैप्टर को कहा जाता है शांति पर्व। मतलब क्या अशांति की बेस है कि जिनने मारा है वही जाके हाथ जोड़ के एक शिष्य की भांति बैठ के पूछते हैं, हे भीष्म पितामह हमें उपदेश दीजिए। और वो उनको शांति की सूचनाएं, समाचार, क्या क्या नियम पाले, कैसे जीवन बिताए कि अशांति जीवन में ना हो और मन में ना हो। और भीष्म वो है जिसका सबसे ज्यादा अशांत मन था। परंतु अर्जुन के बाण खाते ही जो लहू बहा, शायद इससे कुछ ऐसा शुद्धिकरण हो गया भीष्म का कि जैसे वो थे निर्मल और शुद्ध मन वाले, पुनः वैसे हो गए। कहते पांडवों के साथ द्रौपदी भी गई थी। जब भीष्म उपदेश दे रहे थे वो बहुत रोष से खड़ी रही। भीष्म से रहा न गया। उनने कहा, पुत्री तू इतने रोष में क्यों खड़ी है? मैं तो अब घायल हो गया तेरे पति के हाथों और अब अपनी स्व इच्छा मृत्यु के वरदान के कारण इंतजार कर रहा हूं कि मैं अपने प्राण 6 महीने बाद छोड़ूंगा जब उचित मुहूर्त बनेगा। भीष्म पितामह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। प्राणों का आयाम जो जानता है, कॉस्मिक एनर्जी को शरीर में निग्रहित करना जो जानता है, वही आदमी भीष्म जैसी स्थिति में होने के बावजूद ये कह सकता है कि 6 महीने बाद प्राण छोड़ेंगे, अभी नहीं छोड़ेंगे। एक बाण 2 3 4 10 लग जाए, रक्त इतना बह जाए कि उसी से आदमी मर जाएगा। और यहां भीष्म का पूरा बदन बाणों से छिदा हुआ, छाती में, पेट में, जांघ में, पिंडली में, टांगों में, धड़ में, सब जगह। कहते हैं सर लटका हुआ था पीछे की ओर, पूरा शरीर बाणों पर टिका था। जिस समय पांडव आए उस समय दुर्योधन और बाकी कौरव भी आए। भीष्म ने कहा, मेरा सर नीचे है, उससे थोड़ा खलल हो रहा है। दुर्योधन कहता, अभी पितामह लाया सिराना, भाग के गया तकिया लेने। भीष्म ने कहा, ये मूर्ख का मूर्ख ही रहेगा। भीष्म ने अर्जुन की ओर देखते हुए एक ही बार कहा, अर्जुन। अर्जुन समझ गया वो क्या कह रहे। जो बाणों की शैया पर लेटा हो उसको रुई का तकिया चाहिए सर के नीचे। अर्जुन ने और नए बाण चलाए और सिर को भी बींध दिया और उनका सर अब उन बिंधे हुए तीरों के ऊपर आके खड़ा, तीरों का ही एक स्टैंड बना दिया। अब भीष्म का सर अब उन
बाणों के ऊपर, छिदे हुए जिस्म से इतना धैर्य, सत्संग सुना रहे। भीष्म साधारण नहीं, योगी। और महाभारत की अगर हम मिथ के साथ चलें तो ये गंगा के पुत्र हैं। He is a celestial man with celestial attributes. इसलिए तो कृष्ण इस कुरुक्षेत्र के युद्ध को धर्म युद्ध कहते, राजनीतिक युद्ध नहीं कहते। हालांकि मूल सिंहासन को लेना है, हस्तिनापुर का राज्य है, पर फिर भी कृष्ण धर्म क्षेत्र कह रहे, क्योंकि इस युद्ध में जितने भी मनुष्य, चाहे वो पांडवों के पक्ष में हो, चाहे वो कौरवों के पक्ष में हो, सबके जीवन के आधार में डिसिप्लिन है, शिक्षा है। और ठीक उन्हीं गुरुओं की शिक्षा कौरवों के पास है जहां से पांडवों को मिली। इस क्षेत्र में आया हुआ हर इंसान इस बात से भली भांति परिचित था कि श्री कृष्ण न्यूट्रल हैं। अगर कौरव जीत जाएंगे या पांडव जीत जाएंगे, कृष्ण को कुछ फर्क ना पड़ेगा व्यक्तिगत, परंतु समाज और देश के कल्याण हेतु राज सत्ता कैसे लोगों के हाथ रहे, इस बात को भी बहुत अच्छी तरह से वो समझते हैं। एक क्वेश्चन मार्क आता है कि जब श्री कृष्ण ने चुनाव करने को कहा अर्जुन और दुर्योधन को कि एक तरफ मैं हूं निहत्था और दूसरी तरफ मेरी सेना, चुन लो। इस कहानी में एक प्रश्न चिन्ह आता है कि अगर कहीं दुर्योधन से पहले, जैसा कि अर्जुन ने कहा कि मुझे सेना नहीं चाहिए, मान लीजिए अर्जुन ये कहता कि मुझे सेना चाहिए, तो तय था फिर कृष्ण को दुर्योधन के पक्ष में लड़ना पड़ता। क्या स्थिति रहती वो सोच के देखे, तब कृष्ण क्या करते।